तो दोस्तों अगर पिछले कुछ समय को देखा जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत अपनी तैयारियां अपने स्वदेशीकरण से कर रहा है। और आपने देखा भी होगा किस तरह से भारत विदेशों से आने वाले हथियारों को पूरी तरह से बैन कर रहा है, यानी कि रोक रहा है और अपने भारत के अंदर ही बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। और इसी को लेकर आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट हमारे वायुसेना प्रमुख की तरफ से दिया गया है। और सच मानिए कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के अंदर सारे के सारे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रशिया, फ्रांस या फिर अमेरिका किसी भी तरह से भारत इन देशों के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। और इसी वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है काफी फास्ट एक अंदाज में बहुत ही तेजी के साथ भारत स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रहा है। और कल ही हमने एक वीडियो में बताया था कि 2.23 लाख करोड़ की खरीदारी डिफेंस के क्षेत्र में की जाएगी और बड़ी बात ये रहेगी कि ये सारे के सारे स्वदेशी कंटेंट होंगे। तो ये हमारे फ्यूचर की प्लानिंग काफी अच्छी है। और एक तरह से देखा जाए तो फ्रांस हो, रशिया हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, जो भी भारत को ट्रेडिशनली हथियार लगातार सप्लाई किया जा रहा है, अब उनके अंदर एक बेचैनी सी यहाँ पर दिखाई आपको देगी, क्योंकि इन देशों से भारत अपने हथियारों के इंपोर्ट को काफी हद तक कम कर चुका है और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इन हथियारों का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा अमेरिका लगातार अपने नए से नए वेपन को भारत के सामने रख रहा है ताकि भारत उसमें इंटरेस्ट दिखाए और भारत बड़ी संख्या में उसको अमेरिका से खरीदे। और अब दोस्तों आपको बता दें कि प्रचंड लाइट वेट हेलीकॉप्टर को लेकर बहुत ही बड़ा बयान यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से दिया गया है। और आपको पता है कि डीएससी द्वारा कल ही 156 की संख्या में प्रचंड हेलीकॉप्टर को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना दोनों के लिए प्रचंड हेलीकॉप्टर्स बड़ी संख्या में खरीदे जाएंगे। अब आपको पता है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा, हमारी एचएएल को यहाँ पर बूस्ट मिलेगा और हमारी जो निर्भरता अभी तक अमेरिका जैसे देशों पर बनी हुई है वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और सच मानिए कि अमेरिका को इससे बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत मैक्सिमम हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर अमेरिका से खरीदा करता था। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से बताया गया है कि एलसीएस प्रचंड को यहाँ पर बड़ी संख्या में खरीद लिया गया है, तो भारतीय वायुसेना को किसी अन्य देश से यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेशली अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका के हैं उनको खरीदने की कोई आवश्यकता यहाँ पर रही नहीं जाती है। और यहाँ पर अमेरिका की जो निर्भरता हमारी थी वो यहाँ पर इस फील्ड में पूरी तरह से खत्म कर दी है। ऐसे में दोस्तों आपको पता होगा भारतीय थल सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स की खरीदी की जानी थी, लेकिन अब सच मानिए कि यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर जो खरीदी थल सेना के लिए की जानी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और एलसीएच प्रचंड ने उस पूरी जगह को भर दिया है, जिससे कि हमारी थल सेना और वायुसेना दोनों ही सेनाओं को किसी भी तरह से किसी अन्य हेलीकॉप्टर की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे में भारत अपने खुद के वेपन्स बनाने पर पूरा ध्यान दे रहा है और यहाँ पर हमारी जो एचएएल है इन सारे हेलीकॉप्टर्स को बनाकर दोनों सेनाओं में बराबर तरीके से यहाँ पर डिवाइड करते हुए हैंडओवर करेगी। और ये पूरा जो काम है वो आने वाले 3 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी कि जितनी भी डिलीवरी है वो 3 साल के अंदर कंप्लीट कर दी जाएगी। और यहाँ पर जो टारगेट रखा गया है वो 2027 तक का रखा गया है। तो अब ये मान के चलिए कि हमारी एचएएल के पास आने वाले 10 से 15 साल तक बहुत ही ज्यादा काम है। और ऐसे में एचएएल को यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है कि एचएएल यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को और भी बड़ी संख्या में बढ़ाए, ताकि भारत इन सारे हेलीकॉप्टर्स और विमानों को न केवल भारतीय वायुसेना थल सेना को दे पाए, बल्कि दूसरे देश जो कि हमसे इस तरह के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सके। ऐसे में दोस्तों फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो परिस्थितियाँ आज पूरी तरह से बदल चुकी हैं। भारत उस मुकाम तक पहुँच चुका है जहाँ पर भारत खुद के हथियारों को अपनी सेनाओं को देने के लिए तैयार हो चुका है और आने वाले समय में आपको ये होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है आप हमें कमेंट पे लिखकर नीचे जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।